We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के कम से कम 9 ठिकानों पर मिसाइल दागने की बात कही है। पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन भारत के एयर स्ट्राइक ने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। ब्रह्मोस के बाद स्केल मिसाइल को भी डिटेक्ट करने में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है, यानी जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान उछल रहा था उसने ही उसे धोखा दे दिया है। भारत की ब्रह्मोस और स्केल मिसाइलों को लेकर पहले एक्सपर्ट कह चुके थे कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है। लिहाजा पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारतीय मिसाइलों के गिरने के बाद अब पाकिस्तान के लिए आगे कदम उठाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने से उनका भरोसा हिल गया है। भारतीय मिसाइलों की सटीकता, स्पीड और हमले की तीव्रता ने यह साबित कर दिया है कि चीन के रक्षा कवच में दरारें हैं। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर और सीमा पार पाकिस्तान में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड और प्रशिक्षण ठिकानों पर जबरदस्त मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में फ्रांसीसी मूल की स्केल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जिसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। स्केल एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसे फ्रांसीसी कंपनी MBDA ने विकसित किया है। यह राफेल लड़ाकू विमान से लॉन्च की जाती है और इसकी खासियतें इसे पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के खिलाफ बेहद खतरनाक बनाती है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और ये एक स्टील्थ मिसाइल है जिससे रडार को चकमा देने की क्षमता है, जिसकी आज पुष्टि हो गई। इस मिसाइल को पिन पॉइंट टारगेट पर हमला करने, बंकरों और अंडरग्राउंड बेस को उड़ाने के लिए बनाया गया है। स्केल मिसाइलें जमीन से बेहद नीचे उड़ती हैं, जिससे रडार पकड़ नहीं पाते। स्केल मिसाइल एक स्टील्थ मिसाइल है, इसकी बॉडी पर स्टील्थ कोटिंग है, जिसकी वजह से इस मिसाइल का रडार रिफ्लेक्शन इतना कम है कि ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा संभावना है कि हो सकता है कि भारत ने इसे इलेक्ट्रॉनिक डिकॉय का इस्तेमाल किया हो, जिससे पाक डिफेंस सिस्टम भ्रम में आ गया होगा। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को सरप्राइज किया है क्योंकि भारत ने देश भर में मॉक ड्रिल की घोषणा कर रखी थी, जिससे पाकिस्तान को लग रहा था कि कम से कम आज भारत तो हमला नहीं होने वाला, यानी भारत ने पाकिस्तान को तगड़ा सरप्राइज दिया है। पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में चीन और तुर्की की मदद से अपने एयर डिफेंस को मजबूत दिखाने की कोशिश की थी, जो आज भारतीय मिसाइलों के सामने बेअसर साबित हुआ है। पाकिस्तान ने चीन से HQ-9, LB-80 और HQ-16 डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जो नाकाम हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जैमर और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगाए थे, जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम है, जो भी नाकाम हो गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया है। आर्म्ड फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। इसमें 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। बुधवार रात 1:05 से रात 1:30 बजे तक 25 मिनट के भीतर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 5 जगह और पाकिस्तान में सीधे घुसकर 4 जगह पर भारत ने आतंक के 9 बड़े ठिकानों को मिट्टी मिट्टी कर दिया, जिसमें हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक के आतंक के 2 अड्डे मरकज भी शामिल हैं, जहां पर करीब 3 दशक से हाफिज और मसूद आतंकवादियों को ट्रेनिंग करा के भारत में हमले कराते रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।